Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कुछ शेयर तो मानो बिल्कुल इन्वेस्टिंग के लिए ही लिखे गए हों। जैसे ये शेयर सुनिए, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। यानी अगर टारगेट हासिल न हो रहा हो तो समय रहते निकल जाने में बेहतरी है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में आप सबका फिर एक बार दिल से स्वागत है। भाई देखिए, बाजार में एक बहुत ही अजीब सा वातावरण है। रोजाना बाजार कोशिश करता है कुछ नई ताकत दिखाने का। DIIs बाइंग की मुद्रा में भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन यहाँ FIIs हैं जो कि लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जो कि रोजाना कोई ना कोई खबर लाकर बाजार को बढ़ने से रोक देते हैं। अब ऐसे में चार्ट्स भी ऊपर और नीचे होकर के चल रहे हैं, और ये समय ज़रूर समय समय पर बाजार में आता है जब आप देखिए वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव का ऐसा दौर देखने को मिलता है। और ऐसे ही दौर में कुछ बहुत रोचक चार्ट्स सामने आते हैं, और ऐसे ही बाजार में चार्ट्स का महत्व भी समझ आता है। तो आइए चार्ट्स के महत्व को समझते हैं आज के चार्ट ऑफ द वीक में, क्योंकि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो बाजार की इस उठापटक के बीच कुछ रोचक चार्ट्स की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी मैं नाम लेता हूं, बात करता हूं, चर्चा करता हूं, विस्तार से हम लोग आकलन करते हैं। किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, जो चार्ट्स आपको बाजार को समझने में मदद करते हैं, उनका संकलन करते हैं चार्ट ऑफ द वीक में। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले आइए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट से इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का आगाज करें। तो देखिए, ये इंटरेस्टिंग चार्ट है स्वयं निफ्टी का। आमतौर पर निफ्टी के चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक में जगह बहुत कम मिलती है, लेकिन ये चार्ट है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यहाँ पर चार्ट में एक बहुत ही विचित्र सी बनावट देखने को मिल रही है। 7 कैंडल्स लाल, बिल्कुल रेड, सुर्ख लाल कैंडल्स आपको चार्ट्स पर बनती हुई नजर आ रही है। डेली चार्ट, आमतौर पर हम लोग चार्ट ऑफ द वीक में वीकली चार्ट्स की चर्चा ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ आपको 7 रेड कैंडल्स दिखाई देंगी। और इन कैंडल्स को दिखाने का उद्देश्य है कि आपको समझ आए कि किस तरह बिना रुके यानी कि रिलेंटलेसली बाजार गिर रहा है। और इस तरह की गिरावट में कई बार स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, एग्जिट के संकेत आते हैं, और कई बार आप देखिए उठापटक को देखकर मन में कुछ अशांति भी पैदा होती है। लेकिन ये समझिए कि 7 रेड कैंडल्स के बाद बाजार धीरे धीरे करके सपोर्ट के करीब आ रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के लाइंस को ज़्यादा तरजीह दीजिए, और ये लेवल्स अगर आपने ठीक से मार्क किए हुए हैं चार्ट पर, तो मुझे लगता है कि बाजार को समझने में और ये हाल का जो उठापटक चल रही है इसको बेहतर ढंग से समझने में आपको मदद मिलेगी। तो यदि आप डेली चार्ट निफ्टी का देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट की रेखाएं जरूर अंकित कर लें। ये है निफ्टी का चार्ट, और इसको ज़रूर से आपको ध्यान में रखना है, और याद रखना है कि 7 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, और इस तरह से लगातार रेड कैंडल्स बहुत रेयरली निफ्टी में बनती हैं। और अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चार्ट की। ये चार्ट है डॉलर का। जब हमने निफ्टी की बात की तो डॉलर की भी चर्चा करनी चाहिए, और डॉलर के चार्ट में हम बिना रुके, बिना थके डॉलर नए कीर्तिमान बना रहा है। देखिए, 88 के लेवल को भी डॉलर ने बड़ी आसानी से निकाला, नए कीर्तिमान, नए हाइस बना रहा है। डॉलर की तेजी निफ्टी के लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण है। जब तक डॉलर इस तरह बेलगाम घोड़े की तरह भागता चला जाएगा, इसका अर्थ यह है कि बड़े पैमाने पर कैपिटल का पलायन हो रहा है, और इसी वजह से डॉलर में भी आपको बढ़त आते हुए दिख रही है। और वैश्विक कारण भी इसके हैं। सारी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही हैं। US जो है वो न केवल टैरिफ लगा रहा है, बल्कि उसकी नीतियां इस तरह की हैं कि पैसा वापस US में ही इन्वेस्ट होगा। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि डॉलर में ये स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। तो इसका आपको असर इक्विटी बाजार पर भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप इक्विटी बाजार के चार्ट को बेहतर ढंग से यानी कि निफ्टी के चार्ट को और बेहतर समझना चाहते हैं, तो सबसे पैनी नज़र इस डॉलर के चार्ट पर रखिए। जब तक डॉलर अपने सपोर्ट के नीचे नहीं जाता है, यानी कि इसमें टर्न अराउंड करेक्शन नहीं आता और सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं आता,
तब तक निफ्टी में आपको बड़ा उछाल आते हुए नहीं दिखेगा। तो इंपॉर्टेंट है कि डॉलर और निफ्टी के कोरिलेशन को समझा जाए और निफ्टी के साथ साथ डॉलर के चार्ट को भी स्टडी किया जाए। तो डॉलर भी एक रोचक चार्ट है जिसको इस सप्ताह आपको स्टडी करना है। और अब बारी इस सप्ताह के बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक। तो आइए सबसे पहले इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप से आपका परिचय करा दूं। इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब स्वयं बैंक निफ्टी को जा रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक बहुत विशेष पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पैटर्न है इसे 3 फॉलिंग मेथड्स पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में एक एन, इंग्लिश लेटर एन की आकृति चार्ट पर उभरती है। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। आप देखिए इस सप्ताह बड़ी रेड कैंडल बनी। पिछले 3 सप्ताह में हमें ग्रीन कैंडल्स बनते नजर आई थी और उससे पहले एक रेड कैंडल। तो अगर आप इसको देखें तो ये आपको इंग्लिश लेटर एन दिखेगा लेकिन उल्टा। तो इस उल्टे इंग्लिश लेटर एन को एक बेरिश पैटर्न माना जाता है और इसका आपको असर आने वाले 3 से 4 सप्ताह में आते हुए दिखाई देता है। याद रखिए कि बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है, सपोर्ट की रेखा मैंने चार्ट पर अंकित की हुई है। ये सपोर्ट अगर खंडित होता है तो बैंक निफ्टी में भी सिग्निफिकेंट आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बेरिश पैटर्न बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर बना है। 5 कैंडल्स लगे हैं इसको बनने में, 2 रेड कैंडल्स साइड में और ग्रीन कैंडल्स की ये तिरछी कतार बना रही है इस पैटर्न को, जिसे 3 फॉलिंग मेथड पैटर्न कहते हैं। तो ये एक बेरिश पैटर्न है, उल्टा एन बनता है और उसके बाद बाजार में गिरावट देखने को मिलती है। तो इस चार्ट को भी जरूर से अपने रडार पर रखिएगा। बैंक निफ्टी के चार्ट पर बन रहा है ये बेरिश एन, और इसी वजह से आपको ये पैटर्न समझ आए, इसकी स्ट्रेंथ का आपको अंदाजा हो और इस कैंडलस्टिक पैटर्न का इंपैक्ट क्या हो सकता है इसका अनुमान हो, इसीलिए इस चार्ट को मैंने चुना है इस सप्ताह बतौर चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब समय आ गया है कि इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर से पर्दा उठाया जाए। इस सप्ताह एक बहुत ही रोचक चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। मुझे नहीं याद पड़ता है कि इस चार्ट की चर्चा कब पिछली बार चार्ट ऑफ द वीक में हुई थी, लेकिन ये चार्ट बहुत ही रोचक है और इसमें एक बड़ा डिसाइसिव ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हमने बड़ी तेजी देखी सिल्वर में, जोरदार तेजी देखी गोल्ड में, और इन दोनों कमोडिटीज की चर्चा निरंतर चार्ट ऑफ द वीक में होती रही है। अब एक और कमोडिटी की बारी है जहां एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का बड़ा दमदार शानदार ब्रेकआउट हुआ है, और ये कमोडिटी है कॉपर। जी हां, अपना कॉपर। कॉपर के चार्ट पर आया है बड़ा ब्रेकआउट, और इसी बाबत कॉपर है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। सच पूछिए तो मैंने सारे चार्ट्स देखे, हमेशा की तरह लगभग 1000 चार्ट ऑफ द वीक को चुनने से पहले मैं देखता हूं। तो इस सप्ताह भी मैंने लगभग 1 सहस्त्र चार्ट देखे होंगे, लेकिन कॉपर जैसा दमदार चार्ट नहीं मिला। तो कॉपर के चार्ट को जरूर देखिए। अब कुछ खबरें भी थी इस सप्ताह, और जिसके चलते कॉपर के में एक स्कैरसिटी होने का खतरा बना है, बड़ी तेजी बन रही है। देखिए एक चीज़ समझिए, जो भी चीज़ डॉलर का पर्याय हो सकती है उसमें हम एक होर्डिंग देख रहे हैं, फिर चाहे गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, फिर चाहे वो कॉपर क्यों ना हो, यानी कि जो कमोडिटीज़ हैं उनमें एक बड़ी रैली देखने को मिल रही है। और अब बारी कॉपर की है, क्योंकि चार्ट पर आया है ये पैटर्न। आप देख रहे हैं कैसे डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ है। और अब अगर आप यहाँ फिबोनाची का इस्तेमाल करके टारगेट्स निकालने जाएं तो बहुत ही आक्रामक टारगेट आपको चार्ट्स पर आते हुए दिखते हैं। और ये टारगेट क्या हो सकते हैं इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची के जरिए टारगेट निकालने में आप सभी लोग पारंगत हो गए हैं जो चार्ट ऑफ द वीक नियमित देखते हैं। तो सच पूछिए बाजार में उठापटक चल रही है। एक मेजर लेवल 25,000 के नीचे निफ्टी फिसला और अब 24,400 की ओर निफ्टी बढ़ रहा है। तो ऐसे में कुछ नए इंटरेस्टिंग चार्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हर चार्ट के साथ न्याय किया जाए। चार्ट्स को देखिए और जहां पर एग्जिट आ रहा है समय रहते उनसे एग्जिट भी किया जाए। तो कैसा लगा आपको इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके दिमाग में कौन से चार्ट्स थे जिनको आप चाहते थे कि चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिले, ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।